जय श्री हरि। भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को पर्वतनी एकादशी, जलझूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी और वामन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। आज मैं इस व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और कथा बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दशमी की तिथि से ही सात्विक भोजन करें। उस दिन लहसुन प्याज जो भी तामसिक भोजन है उनका सेवन नहीं करना है। एकादशी के दिन व्रत का संकल्प लें कि मैं भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत रख रही हूँ। व्रत फलाहार या निर्जल भी आप रख सकती हैं। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र पहन लें तो अति उत्तम होगा। घर के मंदिर में आपको श्री विष्णु भगवान जी के मूर्ति या चित्र को आपको स्थापित करना होगा। और श्री विष्णु भगवान की पूजा में शंख का विशेष महत्व होता है, तो शंख को भी आप स्थापित कीजिए। और थोड़ी सी पुष्प भी आप नीचे डालिए या आज अक्षत भी डाल सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन चावल का प्रयोग ना करें तो बहुत ही सही रहेगा। तो आप इसमें पुष्प से इनको स्थापित कीजिए सभी भगवान जी को। तो सुपारी के रूप में मैंने गणेश जी को स्थापित किया। आपके पास मूर्ति हो, चित्र हो तो वो भी आप रख सकती हैं। और जो हमने दीपक जलाए हैं, 2 दीपक जलाए हैं, तो एक कर्मसाक्षी दीपक जलाया है और एक अखंड दीपक जलाया है। अखंड दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है एकादशी की पूजा में, तो और अगर रात भर जलता रहे तो अति उत्तम होता है, तो इसलिए अखंड दीपक भी मैंने जलाया है। इसमें थोड़े से पुष्प की पत्ती भी डाल दी हैं। वस्त्र रूपी हम कलावा भगवान जी को अर्पित करेंगे, गणेश जी को, श्री विष्णु भगवान जी को, शंकर भगवान को। का मंत्र जाप करना बहुत ही शुभ होता है, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कीजिए। और कान्हा जी की मूर्ति को भी आप रखें, इस एकादशी में बहुत ही शुभ होता है। तो कान्हा जी को हम स्नान कराएंगे गंगा जल से, पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, बहुत ही उत्तम होता है। और कान्हा जी को इत्र बहुत ही प्रिय है, तो आप इत्र भी लगाइए कान्हा जी को, इससे कान्हा जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कान्हा जी का श्रृंगार, कान्हा जी को अगर आप अपने प्यार में मोहित करना चाहते हैं तो कान्हा जी को श्रृंगार कीजिए। कान्हा जी श्रृंगार प्रिय देवता हैं, तो उनको जितना भी श्रृंगार करेंगी वो उतना ही प्रसन्न होंगे आपकी पूजा से। और ये देखिए, वैजयंती माला कान्हा जी को हम ज़रूर पहनाते हैं राधा नाम की। उनका श्रृंगार जितना करेंगे उतना ही कान्हा जी को प्रिय लगेगा। तो मैंने इनको मोती की माला भी पहनाई है, मुकुट लगाया है। और साथ में आप ध्यान रखना कि कान्हा जी को मोर पंख का वस्त्र लगाएं, उनके मुकुट में बहुत सुशोभित होगा, बहुत सुंदर और उनको प्रिय भी है, तो इसलिए कान्हा जी के मुकुट में हमेशा मोर पंख का होगा, आप हमेशा करें। वस्त्र रूपी कलावा कान्हा जी को भी आप अर्पित कर सकते हैं। वैसे मैंने वस्त्र तो पहनाए हैं, लेकिन जैसे नए वस्त्र पहनाने के लिए वस्त्र रूपी कलावा ही अर्पित करना चाहिए। तो और विष्णु भगवान की पूजा में अगर तुलसी दल ना अर्पित किया जाए तो उनकी पूजा ही पूरी नहीं मानी जाती है, तो इसलिए तुलसी दल हमने चढ़ाए। और तरह तरह के पुष्प, सुगंधित पुष्प चढ़ाइए, जिससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो आपके बागवानी में जो भी पुष्प हों तो आप चढ़ाइए, और पीले पुष्प मिल जाएं तो बहुत ही अति उत्तम होता है। और सुगंधित धूप दीप दिखाइए भगवान जी को। ये एकादशी को जलझूलनी एकादशी इसलिए भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति को जल के पास ले जाकर स्नान कराते हैं। सुंदर झूला सजाकर भगवान को उसमें बैठाकर झूला झुलाया जाता है, भजन कीर्तन किया जाता है, इसलिए इस एकादशी को जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान का हम तिलक करेंगे अच्छे से, और चंदन का तिलक विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है, तो इसलिए चंदन का तिलक आप लगाएं तो बहुत ही शुभ होता है। गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है, तो आप दूर्वा अर्पित करें, अति उत्तम होगा। और भगवान जी को हम फल समर्पित करेंगे, तो इस दिन जो भी मौसमी फल हो आप वो अर्पित कीजिए। जो भी इस दिन वैसे खीरा ककड़ी का जो फल चढ़ाना अति उत्तम होता है। अगर खीरा ककड़ी आपको मिल तो वो भी चढ़ाइए, और सागार भी किया जाता है, इसका सेवन भी करना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है इस दिन। भगवान जी को पंचामृत भी अर्पित कीजिए। और पीले जो भी आपके पास मिष्ठान हो पीला, तो आप भगवान जी को अर्पित कीजिए। इदम नैवेद्यम समर्पयामि, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। साथ में आपको भगवान को भोग लगाना हो, और साथ में ध्यान रखें कि भगवान जी की जो हम कथा वाली पुस्तक होती है उसको भी पूजा करना चाहिए।
अब हम एकादशी व्रत की कथा भी करेंगे। बिना कथा के पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, और अगर आप व्रत हैं और आपको पूजा ज़रूर पढ़नी चाहिए, इससे आपको व्रत का फल आपका जो है उसका पूरा मिलेगा। तो इस दिन आपको एकादशी की व्रत कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। पुस्तक ले लीजिए, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, और आपको थोड़ी सी पुस्तक में आप चंदन भी लगा दीजिए, अति उत्तम होता है। तो इसकी कथा ये है, प्राचीन समय में असुर राज बलि ने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया था। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश नाप लिया, और तीसरे पग में बलि ने अपना सिर अर्पण कर लिया। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और वहीं सदा रहने का आशीर्वाद दिया। इसी दिन भगवान विष्णु ने करवट बदली थी, इसलिए इसे परवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। तो आपको कथा पढ़ने के बाद जो है, मैंने संक्षेप में ऐसे ही आपको कथा बताई है, विस्तार से आप इसे पुस्तक में पढ़ सकते हैं। फिर एकादशी माता की आपको आरती कर लेनी है, और बाद में श्री विष्णु भगवान जी की भी आरती कर लेनी है, और सर्वप्रथम आपको गणेश जी की भी आरती करनी है। और बाद में आप जब आरती कर हो तो एक बार ये वाली आरती जरूर करें, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये आरती बहुत ही उत्तम होती है, आप बाद में करिए तो बहुत ही अच्छा। और साथ में भगवान जी के आरती करने के साथ चरण स्पर्श करिए सभी देवी देवताओं को जिन हमने स्थापित किया है, और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मैंने बड़ी श्रद्धा से पूजा भाव से मैंने आपकी पूजा करी, व्रत संकल्प कर रही हूँ। जो भी अगर त्रुटि हो पूजा में तो प्रभु क्षमा करना। और आप कुछ भी दक्षिणा स्वरूप 11, 21, 51 भी चढ़ा दीजिए, जिससे कि पूजा में अगर कुछ अधूरा भी रह जाए तो वो भी आपका पूरा हो जाएगा। अगले दिन हमें व्रत का समापन इस तरीके से करना है कि ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण कर लेंगे। फल, अन्न, वस्त्र, दक्षिणा दान आदि करना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से मैंने भी पूजा की संपूर्ण विधि व्रत की बताई है। अगर आपको पसंद आए तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। जय श्री हरि।